गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ डेटा वेयरहाउस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डेटा वेयरहाउस की जो हमारी पहली फर्स्ट वीडियो थी, पार्ट फर्स्ट था, उसके अंदर हमने डेटा वेयरहाउस का कंसेप्ट देखा था, उसका डिस्कशन किया था कि डेटा वेयरहाउस होता क्या है। ठीक है, उसी कंटिन्यूटी में आज इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कितने तरह के डेटा वेयरहाउसेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। डेटा वेयरहाउसेस को पढ़ने से पहले हम वापस एक बार डेटा वेयरहाउस के बारे में उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेटा वेयरहाउस एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा आप यूं कह सकते हैं डिवाइस है या ऐसा कंप्यूटर है जिसमें हम डेटा का लार्ज कलेक्शन करते हैं। ये कलेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जिसका मेन यूज होता है कि हम फ्यूचर में किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेटा वेयरहाउसेस। और हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि किस तरीके से वेयरहाउस को हम इजी वे में समझें, जिस तरीके से हमारे जो क्रॉप्स के वेयर हाउसेज होते हैं, जो हमारे आइसक्रीम के वेयर हाउसेज होते हैं, उसी तरीके से डेटा वेयर हाउसेज होते हैं जहां पर हम डेटा को स्टोर रखते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर हम उस डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को फैच कर सकते हैं। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज मेनली तीन तरीके से होते हैं। पहला एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, दूसरा ऑपरेशनल डेटा वेयर हाउस और तीसरा डेटा मार्ट। इंटरप्राइज डेटा हाउसेस जो होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस को यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, ये फंक्शन वो फंक्शन है जो और किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को यूनिफाइड मैनर में डिफाइन करते हैं। एक तरह से ये डेटाबेस सेंट्रलाइज होते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर करना, उसको हम सेंट्रलाइज एप्लीकेशन या वेयरहाउस कहते हैं। इसमें बिजनेस जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन है, वो एक ही जगह सेंट्रलाइज रहती है, एक ही जगह केंद्रित रहती है। यहाँ पे डेटा जो है वो लॉजिकल और कंसिस्टेंट मैनर में स्टोर रहते हैं। लॉजिकल मैनर का मतलब हम आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, और कंसिस्टेंट मतलब स्टेबल स्टेट में, क्योंकि ये जितने भी डेटा वेयर हाउसेज होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर होते हैं। इनका बेसिकली यूज एनालिटिक्स, एक्सट्रैक्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन और कंफर्मिंग के लिए किया जाता है। एनालिटिक का मतलब होता है एनालिसिस करना। हम अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग बड़े डेटाबेस में से छोटा रिजल्ट या किसी रिपोर्ट को देखना, या किसी टर्म कंडीशन के द्वारा हम जब रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर ये वेयरहाउसेस काम आते हैं। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, और कंफर्मिंग का मतलब हम प्रॉपर वे में, प्रॉपर सिंटैक्स के अंदर, प्रॉपर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को जब एक्सेस करते हैं उसको हम बोलते हैं कंफर्मिंग। ये इंफॉर्मेशन सारे पेपर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो सारे इसको वॉच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी जैसे सेल डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, प्रोडक्शन अपने अकॉर्डिंग एक्सेस कर रहा है, मार्केटिंग अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या मॉडल फॉर्म के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, उसका एक ओवरव्यू दे सकते हैं इंफॉर्मेशन का। इसके द्वारा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसर्च टीम होती है वो न्यू कंसेप्ट डिफाइन करती है, न्यू ट्रेंड को, या आगे किसी भी नई प्रॉब्लम पर जब वो रिसर्च कर रही होती है तो उसके लिए डेटा वेयरहाउसेस बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। इससे जो कॉस्ट है वो डाउन होती है, कॉस्ट का जो डाउन टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो एरर प्रोन हो जाता है। ठीक है, और हम इस कॉन्फ़िगरेशन में मशीन लर्निंग का भी यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग अप्रोच जो होती है जहां पर बाइनरी का यूज किया जाता है, उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ सेकंड टाइप है ऑपरेशनल डेटा स्टोरेज। ऑपरेशनल डेटा स्टोरेज का मेनली जो यूज होता है
वो ऑपरेशनल डेटा डिसीजंस के लिए किया जाता है। इस टाइप का जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट टाइप से कम है, छोटा है। इसका बेसिकली यूज जो है वो डाटा को डायरेक्ट एक्सेस करने में किया जा सकता है। ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करता है। हम इस ऑपरेशनल डेटा को ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग में भी यूज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट हमने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर हमने डिटेल से ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट की स्टडी की है, ठीक है। नाउ इसका जो बेसिकली यूज होता है वो इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के द्वारा हम डिफरेंट डेटा डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा हम एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी अपने अकॉर्डिंग टू क्वेरी यानी कोई भी सिंपल क्वेरी करके हम स्मॉल अमाउंट के अंदर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इफेक्टिवली। बड़ी क्वेरी की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी मेमोरी की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और टाइम वेरिएंट, समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम क्वेरी कर रहे हैं वैसे वैसे डेटाबेस में जो डेटा आ रहा है, किस समय में वो डेटा आया था, एक्सेस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग में हम इसको मैनेज कर सकते हैं। क्लियर। ये जो डेटा होता है लो लेवल एटॉमिक डेटा होता है। एटॉमिक डेटा का मतलब भी आप जानते होंगे, जो आगे बाइफरकेट नहीं होता, एक रॉ फैक्ट्स के रूप में डेटा होता है, उसको हम एटॉमिक डेटा कहते हैं। और इसके अंदर हम लिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी जो क्राइटेरिया है वेयर हाउस का, जो फर्स्ट क्राइटेरिया था एक्सटर्नल वेयर हाउसेस वाला, वो बड़ा था और ऑपरेशनल डेटा का जो क्राइटेरिया उससे छोटा है। नाउ थर्ड इज डेटा मार्ट। डेटा मार्ट एक तरह का एक ऐसा वेयर हाउस है जहां पर हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को सब सब्जेक्ट यदि हम कैटेगराइज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में हम छोटे छोटे फंक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग उसको फोकस करके स्टोर कर सकते हैं। इससे यूजर का रिस्पॉन्स जो है वो इंप्रूव करता है डेटा मार्ट, और जो डेटा के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है ताकि हम इफेक्टिवली डेटा का एनालिसिस कर सके। इसका सबसे बड़ा फायदा रिसर्च में होता है कि हम आसानी से अपने डेटा को फैच कर सकते हैं। यह कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, इन कंपेयर टू एक्सटर्नल डेटा, ठीक है। और एक्सपर्ट इस डेटा को आसानी से यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डेटा एक्सेस करना चाहते हैं वो डेटा के स्ट्रक्चर, उसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। डेटा मार्ट को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और हाइब्रिड डेटा मार्ट। इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट जो होता है वो ऑपरेशनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा या दोनों सोर्सेज से मिलकर बना होता है। यानी इस डेटा मार्ट में ऑपरेशनल डेटा भी आता है और एक्सटर्नल डेटा या दोनों सोर्सेज का हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये सोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को जहां अलग डिफरेंट जो मल्टीपल हेटेरोजेनस सोर्सिंग है, हम उसको एक सिंगल डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेटा सेंट्रलाइज स्टोर रहता है और इसका इसकी जो यूज है वो दूसरे और एक से ज्यादा डेटा मार्ट को डेवलप करने में हम इस डिपेंडेंट डेटा का यूज करते हैं। इंडिपेंडेंट जैसा कि वर्ड है कि अपने आप में सेल्फ स्टैब्लिश है डेटा, हम उसको इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट कहते हैं। इसके लिए हमको सेंट्रल डेटा वेयर हाउसेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये छोटे छोटे स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन की छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं। इस डेटा मार्ट में दूसरे डेटा के साथ में एंटरप्राइज के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में कोई भी रिलेशन, उनके डेटा के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता है। इसीलिए हम इस डेटा को इंडिपेंडेंट करते हैं। हम इस डेटा का यूज सेपरेटली कर सकते हैं। यानी अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो सेल्स का डेटा है वो अलग पड़ा होगा, परचेजिंग का डेटा अलग पड़ा होगा, आपस में ओवरलैप या मिक्सिंग नहीं होता है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है वो ज्यादा होती है। हम यहाँ पे जो एनालिसिस ऑटोनोमसली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। हम डिफरेंट डाटा पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को स्टेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में यूज होता है और सेंट्रलाइज हम उसको एक प्लेस पर भी स्टोर कर सकते हैं। ये डेटा मल्टीपल यूजर के साथ में भी शेयर किया जा सकता है। क्लियर। नाउ थर्ड, हाइब्रिड डेटा मार्ट। हाइब्रिड जैसे कि वर्ड है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है सबसे मिलकर जो बना होता है डेटा मार्ट, या हम यूं कहें कि ये वो डेटा मार्ट है जिसमें जो पहले हमने डेटा मार्ट डिस्कशन किए
उन दोनों डेटा मार्ट की क्वालिटी यहाँ पर आती है। यानी ये जो इनपुट ले रहा है वो डिफरेंट सोर्सेज से ले रहा है और एडहॉक इंटीग्रेशन कर रहा है। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थायी। जो हम क्वेरी करते हैं उसको हम एडहॉक क्वेरी करते हैं, तो हम एडहॉक क्वेरी को एक ही जगह इंटीग्रेटेड कर सकते हैं और मल्टीपल डेटाबेस एनवायरनमेंट में इसका यूज किया जा सकता है। इसका फायदा ये होता है कि जब दोनों टेक्निक हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो हमारा इंप्लीमेंटेशन जो है वो फास्ट हो जाता है और हम क्लीनिंग कॉस्ट जो होती है, एफर्ट्स जो है वो हमारे लीस्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्लीनिंग एफर्ट्स का मतलब होता है कि जब हम डेटा को यूज कर रहे हैं तो उसमें जो एरर आता है हम उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा जो फायदा है, हम लार्ज डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर में इसका यूज कर सकते हैं। और इस जो डेटा मार्ट है, हाइब्रिड डेटा मार्ट है, इसका जो बेस्ट यूज है वो हम स्मॉलर डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशन में कर सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशन जो सेंट्रलाइज स्मॉल डेटा पर बेस्ड होते हैं, हम वहां पर इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको ये टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउसेज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।